अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। आबाई मुकाम को वापसी के लिए गैर मुकामी मजदूरों का अचानक एहतजाज। टोली चौकी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद, पुलिस के तयक्कुन पर मुजाहिरीन मुंतशिर। लॉकडाउन पर अमलावरी और मरकज की छूट पर हुकूमत का जायजा। शहर में बढ़ते केसेस पर वजीर आला का इजहार तशवीश। लॉकडाउन में इजाफे के साथ चंद इलाकों को बहाल किया जा सकता है, वजीर सेहत का इशारा। कोरोना वायरस के खिलाफ महाज पर सरगर्म डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पुलिस मुलाजमीन को एयरफोर्स का खिराज। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की नुमाइंदगी पर कंटेनमेंट इलाकों की बर्खास्तगी जारी। तालाब चिंचलम डिवीजन बिना कंटेनमेंट फ्री। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों गैर मुकामी मजदूरों ने टोली चौकी चौरास्ते पर पहुंचकर उन्हें उनके आबाई मुकामात को वापस भेजने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों गैर मुकामी मजदूर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए और पुलिस की कई रुकावटों को तोड़कर टोली चौकी चौरास्ते पर पहुंच गए। इब्तिदा में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ने लगी तब पुलिस भी बेबस लग रही थी। इनमें बेशतर ने शिकायत की कि वो भूखे हैं, उन्हें कोई खाना फराहम नहीं कर रहा। हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो सिर्फ ऐलानात की हद तक मालूम हो रहे हैं। सैकड़ों गैर मुकामी मजदूरों के इकट्ठा होने की खबर पाकर डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास जमीयत के साथ टोली चौकी पहुंचे। इन्होंने इन मजदूरों से कहा कि वो GHMC ओहदेदारों से बात करके उनके लिए खाना फराहम करेंगे। ये मजदूर इस पर तयक्कुन पर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि वो मांग कर खाना लेना पसंद नहीं करते। वो मुख्तलिफ मजदूरी करते हुए जिंदगी गुजारने हैदराबाद आए थे। अब वो अपने आबाई वतन ही वापस जाना चाहते हैं। इन्होंने DCP से कहा कि वो उन्हें अपने अपने आबाई वतन वापस होने का इजाजतनामा दिलवाएं। हुकूमत ट्रांसपोर्ट का इंतजाम ना कर सकती तो वो खुद किसी ना किसी तरह सवारी का इंतजाम कर लेंगे। इन मजदूरों के वतन वापसी होने अटल मौक़िफ़ को देखते हुए DCP ने कहा कि वो अंदरून 2 यौम इन तमाम मजदूरों की तफसीलात इकट्ठा करते हुए इनकी वापसी के लिए हुकूमत को मुतवज्जा करेंगे। DCP के वाज़ेह तयक्कुन के बाद ये मजदूर अपना एहतजाज खत्म करके वापस हुए। ACP आसिफ नगर शिवमूर्ति और पुलिस के दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है कि कल शब भी ये मजदूर इस इलाके में इकट्ठा हुए थे, ताहम उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था। वो इतवार के दिन तकरीबन 10 बजे के करीब दोबारा सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर एहतजाज करने लगे। आबाई मुकामात को जाने वाले अफराद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक नोडल ऑफिसर को मुकर्रर कर दिया है। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आबाई मुकामात और रियासतों को जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है। पुलिस की तरफ से डिजिटल पास जारी किया जाएगा। पास के लिए tsp.copit.ai/e-pass पर दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दरखास्तों की तनक़ी के बाद E-पास जारी किया जाएगा। DGP ने बताया कि सुबह से 7000 E-पास जारी किए गए हैं। मजीद 10,000 दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात का जायजा लेने वाली मरकजी टीम दिल्ली वापस हो गई है। अरुण ब्रोघा की क़यादत में यह टीम ने 25 अप्रैल से 2 मई तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कोरोना वायरस से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और लॉकडाउन पर अमलावरी, गैर मुकामी मजदूरों को दी जाने वाली इमदाद और कंटेनमेंट इलाकों में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात और अन्नपूर्णा कैंटीन के जरिए गरीब आवाम को 2 वक्त खाना फराहमी से मुताल्लिक जायजा लेने के बाद टीम के अरकान इतवार के दिन खुसूसी तैयारी के जरिए
दहली वापस हुए। टीम ने तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की सताइश की है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन में इजाफे के साथ चंद इलाकों को बहाल किया जा सकता है। ऐसे वक्त में जमीनी सतह पर महकमा सेहत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमा सेहत के तमाम शोबों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि पीर के दिन जिले सतह के ओहदेदार और सुप्रिंटेंडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए और इससे निमटने के लिए पूरी तवज्जो मरकूज करें। लॉकडाउन के दौरान हॉस्पिटल को दोबारा कुशादगी के पेश नज़र कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदेही पर खुसूसी नज़र रखें। वजीर ने कहा कि डायलिसिस, कैंसर, टीबी के मरीजों और दीगर मुहल्लिक मर्ज में मुब्तला अफराद को तिब्बी खिदमात फराहम की जाए, उनके मामले में तसाहुल से काम ना लें और ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो, इस पर तवज्जो दी जाए। थैलेसीमिया के मरीजों को खून की कमी ना हो। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। तेलंगाना में लॉकडाउन पर अमलावरी और मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली छूट पर हुकूमत जायजा ले रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार के दिन प्रगति भवन में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत की सूरत हाल बिलखुसूस GHMC में बतदरीज केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। इस पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दामात करने की इन्होंने हिदायत दी। 5 मई को काबीना इजलास में रियासत में लॉकडाउन के दौरान किस तरह की छूट देने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला तमाम अजला से रिपोर्ट तलब करते हुए हालात का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार मरकजी हुकूमत को रियासती हुकूमत के इक़दामात से वाकिफ करवा रहे हैं। इतवार के दिन भी मरकजी काबीनी सेक्रेटरी राजीव गोबा के वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया गया। मरकजी हुकूमत ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो छूट दी है, इसके हक में KCR नहीं है। ताहम 5 मई को काबीना इजलास तमाम उमूर पर जायजा लेने के बाद ही कोई कतई फैसला लेगा। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज करने वाले गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ अरकान पर इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए। कोरोना वायरस के खिलाफ उनकी जद्दोजहद और खिदमात को सराहते हुए तहनीत के तौर पर हेलीकॉप्टर्स ने 4 मरतबा फूल निछावर किए। हकीमपेट में वाक़े हिंदुस्तानी फिजाइया के स्टेशन की जानिब से ये फूल निछावर किए गए। कमांड ऑफ ग्रुप कैप्टन KS राजू, मेडिकल और ग्रुप कैप्टन पंकज गुप्ता की जानिब से गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के इन स्टाफ अरकान पर ये फूल निछावर किए गए। इतवार को 9:30 बजे दिन हेलीकॉप्टर के जरिए जयशंकर मुजस्समा गांधी अस्पताल सिकंदराबाद में फूल बरसाने का एहतमाम किया गया। तमाम डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ और पुलिस मुलाजमीन इस मौके पर मुकम्मल यूनिफॉर्म में मौजूद थे। फिजाइया के ओहदेदारों ने अस्पताल पहुंचकर इन डॉक्टर्स को गुलदस्ते भी पेश किए। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज करने वालों को इस तरह तहनीत देने का फैसला किया है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पर भी हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि गुरुम्बा तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले महबूबनगर में जड़चल्ला जिले आबकारी हुदूद में आबकारी के CI और 3 कांस्टेबल्स को गुरुम्बा तैयार करने वालों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। वज़ीर मौसूफ ने उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, गुरुम्बा से पाक तेलंगाना बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है, तो इसको बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ PD एक्ट के अलावा दीगर एक्ट के जरिए कार्रवाई की जाएगी।
इन्होंने कहा कि आबकारी और पुलिस महकमा तालमेल से काम करते हुए गुड़म्बा के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने इंसानी जिंदगी को अहमियत दी है। लॉकडाउन के दौरान शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए तमाम शराब की दुकानों को बंद रखा गया है। इसका फायदा उठाते हुए गुड़म्बा तैयार करके अवाम की जिंदगियों के साथ फिर एक बार खेलने की कोशिश की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने अवाम से अपील की है कि अगर कोई शराब तैयार कर रहा हो तो इसकी इत्तला महकमे आबकारी को दें। महकमे की तरफ से पूरी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने रंगानायक सागर के दोनों जानिब कनालों के पानी को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में ओहदेदार के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायतें जारी की। इजलास के दौरान वजीर हरीश राव ने कहा है कि राइट और लेफ्ट कनालों के गेट जंगी खतूत पर नस्ब किए जाएं। इन दोनों कनालों के जरिए दीगर छोटे कनाल को पानी छोड़ा जाए। हरीश राव ने कहा है कि कनाल के सीमेंट और कंक्रीट के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। इन्होंने आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों की जरूरियात के मुताबिक पानी छोड़ा जाए। इससे पानी कम ज़ाय होगा। पानी बचत से मुतालिक किसानों में शऊर बेदार पैदा करें ताकि जरूरत के वक्त पीने के पानी और ज़राई शोबे के लिए पानी दस्तयाब रहे। हल्का याकूबपुरा का तालाब चिंचलम डिवीजन कंटेनमेंट फ्री बन गया है। तालाब चिंचलम में इतवार को आखिरी 2 कंटेनमेंट इलाकों को भी बर्खास्त कर दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मुद्दत मुकम्मल कर चुके कंटेनमेंट जोन्स को हटाया जा रहा है। तालाब चिंचलम के मुराद महल और फिर मुगलपुरा डिवीजन कुबा मस्जिद के पास वाक़े कंटेनमेंट जोन को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की मौजूदगी में हटा दिया गया। तालाब चिंचलम में कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और मुगलपुरा में नुमाइंदे कॉरपोरेटर अबू राहील मौजूद थे। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। मस्जिद कुबा के पास मुकामी अवाम ने कंटेनमेंट जोन हटने पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी पर फूल बरसाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद दूसरे कंटेनमेंट जोन्स में मजलिस की तरफ से ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। सदर मजलिस ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में ये तकसीम अमल में लाई जा रही है। लॉकडाउन से परेशान गरीब और मुस्तहक अफराद में मजलिस की तरफ से ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। इतवार को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा डिवीज़न रैन बाजार के इमलीबन और दाराब जंग कॉलोनी में राशन किट्स तकसीम किए। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की तरफ से लॉकडाउन के आगाज से ही गरीब और मुस्तहक अफराद में अनाज की तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रास्त निगरानी में अनाज की तकसीम अमल में आ रही है। मजलिस की इमदाद से अब तक लाखों अफराद ने इस्तेफादा किया है। मजलिस की जानिब से बाजार घाट के इलाके में 25 किलो चावल और 500 रुपए नकद रकम तकसीम की गई। मुताल्लिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेहराज ने अनाज की तकसीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदे रुकन बलदिया जफर खान के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेहराज ने झिर्रे के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी अफराद ने मजलिस की इस समाजी और फलाही खिदमात से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया है। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदूर मोहम्मद कुद्दूस के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। बाद में जाफर हुसैन मेहराज ने सैयद नगर, दिलशाद नगर कॉलोनी, जेबाबाग के इलाकों में कंटेनमेंट जोन को खुलवा दिया। इन्होंने मकीनों को घर में रहकर मजीद एहतियात करने का मशवरा दिया है। मजलिस की जानिब से बोध अली शाह खिड़की, कट्टलगुड़ा और चंचलगुड़ा के इलाके जात में राशन किट्स तकसीम किए गए। गरीब और बेरोजगार अफराद ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मजलिस की जानिब से आजमपुरा डिवीजन के इलाके जात, उस्मानपुरा, हरीलाल बाग, फूलबाग के अलावा झटपट नगर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा दूसरे मौजूद थे।
मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली बहादुरपुरा के गौस नगर और सालेहीन कॉलोनी के कंटेनमेंट जोन में राशन किट्स, अंडे, दूध तकसीम किए गए। मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा इस फलाही खिदमत की निगरानी कर रहे थे। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कंटेनमेंट जोन्स में रहने वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी के पेश नज़र उन्हें मज़कूरा अशिया फराहम करने की हिदायत दी थी। हल्के राजेंद्र नगर में 9 नंबर मोहम्मदाबाद, सिटविन सलमान नगर, नूर मस्जिद, जलाल बाबा नगर, कोह महमूद में 500 इफ्तार किट्स तकसीम किए गए। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग की निगरानी में सदर मजलिस की हिदायत पर ये इफ्तार किट्स तकसीम किए गए। एक मुकामी उर्दू रोजनामे में जुमा को शाये मजमून के बाज़ हिस्सों पर एतराज़ करते हुए बाज़ अफराद ने शहर के 4 पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई और शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। 4TV से बात करते हुए सैयद कासिम मंजूर मियाँ ने बरहमी का इजहार करते हुए मजमून निगार आरिफ कासमी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मजमून ज़कात के फ़ज़ाइल और मसाइल के उन्वान से शाये हुआ है एक कुम में के उसमें ख़ास तौर पर ये 2 कम्युनिटीज़ को टारगेट करके मुसलमानों में तफरीक़ करके ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे नाजुक मौके पे जबकि जहाँ पर इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। मसाइल अपनी जगह है, लेकिन इस शख्स ने एक मुजरिमाना साजिश के तहत महदवियों को और शियाओं को टारगेट किया है, तो चुनाचे गैर मुस्लिम करार देने की हिमाकत की है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। क्रिमिनल एक्ट के तहत ये जुर्म हुआ है, इसलिए हम अदालतों को जाएंगे, कंप्लेंट्स कर रहे हैं और कर चुके हैं। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि जियो-3 की मनसूखी के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दाखिल करेगी। महबूबाबाद में सैनिटाइजर और मास्क तकसीम के एक प्रोग्राम के दौरान इन्होंने कहा कि तेलुगु रियासतों से गिरिजनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत बराबर जद्दोजहद करेगी। गिरिजनों को 100% मुलाजिमत फराहम करने वाले जियो-3 को मनसूख करने पर गिरिजनों में बेचैनी है। इसको बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। इन्होंने कहा गैर मुकामी मजदूरों को उनके आबाई वतन रवाना किया जाएगा और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को अपने वतन वापस लाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। लॉकडाउन के दौरान अवाम को दरपेश हंगामी सूरत हाल में पुलिस मददगार साबित हो रही है। रात देर गए शेख फैज कमान से पुलिस के नंबर पर एक कॉल मौसूल हुआ जिसमें एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचाने की अपील की गई थी। रैन बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल सैयद रफी सेट पर पयाम मिलते ही इस मुकाम पर पहुंचे। हामिला खातून को दर्द-ए-ज़ा हो रहा था। इन्होंने फौरी पेट्रोलिंग कार मंगाई और इस खातून को एरिया हॉस्पिटल मलकपेट पहुंचाया, जहां इस खातून को शरीक कर लिया गया। इस बरवक्त मदद पर इस खातून के रिश्तेदारों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आबाई मुकाम को वापसी के लिए गैर मुकामी मजदूरों का अचानक एहतजाज। टोली चौकी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद, पुलिस के तयक्कुन पर मुजाहिरीन मुंतशिर। लॉकडाउन पर अमलावरी और मरकज की छूट पर हुकूमत का जायजा। शहर में बढ़ते केसेस पर वजीर आला का इज़हार तशवीश। लॉकडाउन में इजाफे के साथ चंद इलाकों को बहाल किया जा सकता है, वजीर सेहत का इशारा। कोरोना वायरस के खिलाफ महाज पर सरगर्म डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पुलिस मुलाजमीन को एयरफोर्स का खिराज। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की नुमाइंदगी पर कंटेनमेंट इलाकों की बर्खास्तगी जारी। तालाब चिंचलम डिवीजन बना कंटेनमेंट फ्री। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।